दोस्तों हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हम ना कर नहीं पा रहे। हम एग्जाम्स में क्लियर होना चाहते हैं बट स्टडी में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम कुछ नया सीखना चाहते हैं बट कहीं और बिजी हो जाते हैं, सारा दिन अपना वेस्ट कर देते हैं। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं बट सुबह हमसे उठा नहीं जा रहा क्योंकि हम लेजी हुए पड़े हैं। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ ना रीजंस हैं। कुछ मजा है, प्लेजर, जो हमें बर्बाद कर रहा है। हम पहचान नहीं पा रहे ये मजा हमें खोखला कर रहा है। मजा दोस्तों के साथ चैटिंग करने का, मजा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, मजा फोन चलाने का, मजा गेम्स खेलने का और मजा सारा दिन सोते रहने का। और दोस्तों अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है तो आप इस मजे से बाहर नहीं निकल सकते और ये मजा आपकी लाइफ को खराब कर देगा। और इन मजे को बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ा पर्पस चाहिए। और बिना पर्पस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे उसमें कोई कमिटमेंट नहीं आ सकता। और जब तक कोई कमिटमेंट नहीं आएगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप इन मजों से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोस्तों विदाउट पर्पस आपकी जो कमिटमेंट नहीं आ सकती तो आपकी माइंड की जो एनर्जीज है वो कहाँ जाएंगी? आपकी माइंड की एनर्जी ऑब्वियसली वहाँ जाएंगी जहाँ पे आपको मजा आता है। और यहाँ पे आपको दर्द आता है वहाँ आपकी माइंड की एनर्जी जा ही नहीं सकती। दोस्तों हम वो करना चाहते हैं यहाँ पे हमें मजा आता है और यहाँ पे हमें दर्द होता है, हम वो चीज़ करना ही नहीं चाहते। मजा हर कोई चाहता है बट दर्द कोई नहीं चाहता। हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं बट उसके लिए जो हमें स्टडी करनी पड़ेगी, जो लर्निंग करनी पड़ेगी, वो हम करना नहीं चाहते। और विदाउट लर्निंग, विदाउट स्टडी हम उस गोल तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी गोल, कोई भी पर्पस अगर आपको अचीव करना है तो आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। दोस्तों एक तरफ है डिज़ायर कुछ बनने का और एक तरफ है डिज़ायर अपनी एनर्जीज को वेस्ट करने का। एक डिज़ायर जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और एक डिज़ायर जिसमें आप नीचे दसते ही चले जाओगे। तो अभी डिसीजन आपको लेना है, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आज जो आप एक्शन लोगे, जो आप सीखोगे, वही डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। दोस्तों पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो, टीचर्स कह रहे हैं पढ़ो, पर कोई ये नहीं बता रहा कि इन मज़ों से बाहर निकले कैसे। हम अपना पागल हुए पड़े हैं इन मज़ों के पीछे। हमें एक स्ट्रॉन्ग वजह चाहिए जिससे हम इन मज़ों को छोड़ पाएँ। और दोस्तों कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इन मज़ों को बाहर निकलने के लिए। अगर आप सच में इन मज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं तो नंबर 1 आपको खुद से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। जब आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी, वेदर यू आर यूजिंग द फोन, वेदर यू आर प्लेइंग द गेम, यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्व्स। खुद से आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर गेम भी खेल रहा हूँ तो क्यों खेल रहा हूँ, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। और अगर आप उसके बारे में अवेयर होते हो तो देन बहुत चांसेस हो जाते हैं, काफ़ी चांसेस हो जाएंगे कि आप उस हैबिट को छोड़ पाओगे। और दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हो, जो आप आजकल कर रहे हो, उसका आपकी लाइफ में बेनिफिट क्या है और उसका नुकसान क्या है और क्या आगे चल के वो आपकी लाइफ में काम आएगा। ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हो, डीपली सोचते हो, डेफिनेटली आप उस हैबिट को चेंज कर पाओगे, उस चीज़ को छोड़ पाओगे। एंड नंबर 2 दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वो करना है या हमें ये करना है, हमें सिर्फ एक बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आप सोशल मीडिया पर सारा दिन वेस्ट करते हो या फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो, तो अगर उससे हाफ टाइम, आधा टाइम भी आप अपनी स्टडी या लर्निंग को देते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप वाकई ही ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर जाओगे। अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हो तो अवश्य आप बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ आप सीख पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। दोस्तों हम ना एक पेशेंट के जैसे हैं जो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है और उसके बाद मेडिसिन लिखवाता है और वापस आ जाता है, परंतु वह ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 2-3 दिन से ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेता। तो हम भी वैसे ही करते हैं, किसी की बातें सुन के अवेयर हो जाते हैं बट आफ्टर अ मंथ या फिर आफ्टर ए वीक हम एक्शन नहीं लेते और हम वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो वही हमें देखना पड़ेगा, हमें ज़रूरत है अपनी हैबिट्स को चेंज करने की। दोस्तों हमारी लाइफ ना ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम अवेयर नहीं हो जाते, जब तक हम उन खाइयों को पहचान नहीं जाते जहाँ पे हम बार बार गिरते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप एक बार खाई में गिरते हो तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं, अगर आप बार बार उस खाई में गिरते हो तो उसे चॉइस कहते हैं, अगर आप निरंतर उन खाइयों में गिरते रहते हो तो उसे हैबिट कहते हैं। तो दोस्तों आपको भी जरूरत है आपकी हैबिट्स को चेंज करने की, जो हैबिट्स जिसकी वजह से आप अभी तक बहुत पीछे रह गए हो,
जिन हैबिट्स की वजह से आप ज़िंदगी में अभी तक बहुत बड़ा नुकसान चुका चुके हो और फ्यूचर में भी आपको उन हैबिट्स की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों कुछ टिप्स है अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। नंबर 1, जब आप व्हेन और वेयर मीन्स कब और कहाँ डिसाइड कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर लोगे। फॉर द एग्जांपल, एक लड़का है जो डेली अलार्म लगा के सोता है और सोचता है कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करने जाऊँगा, जिम जाऊँगा, बट वो जा नहीं पाता है। और वहीं लड़का अगले दिन क्या करता है, रात को सोने से पहले अपने तकिए के पास शूज़, वॉच एंड जिम वाले क्लोथ्स रख के सोता है और 95% चांसेस है कि वो सुबह उठ जाएगा और एक्सरसाइज करने चला जाएगा। तो दोस्तों नंबर 2, हमें ना चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत बड़ी लगती हैं और हमें उन चीज़ों को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी हमें बड़ा लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है और अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उन काम को करने की। जैसा कि सेकंड डे उस लड़के ने किया, उसने अपना आधा काम था वो रात को ही कंप्लीट कर लिया, जिससे वो मोटिवेट हुआ और सुबह ईजिली वो एक्सरसाइज करने के लिए चला गया। तो आप भी अपने जो काम है उसको डिवाइड करिए छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर उस काम को करना स्टार्ट कीजिए और डेफिनेटली आप कर पाएंगे। एंड नंबर 3 दोस्तों, आपकी जो भी हैबिट्स हैं आपको उनके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। आपको डीपली सोचना पड़ेगा कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, आपको कितना बेनिफिट आपकी हैबिट से मिल रहा है और कितना नुकसान आप अपनी हैबिट से चुका रहे हो और कितना नुकसान आपको हैबिट्स में से फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। और जब आप अवेयर हो जाते हो तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाओगे। हम ना 3 मेथड्स हैं जो अपना सकते हैं अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। स्टॉप, स्टार्ट एंड कंटिन्यू। दोस्तों स्टॉप जो पॉइंट है वो सबसे अहम है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ स्टार्ट करने की बजाय बहुत सारी हैबिट्स को स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप एक पेपर लेके उस पर 3 कॉलम बना सकते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, एक साइड स्टॉप, बीच में कंटिन्यू और इधर आप स्टार्ट लिखोगे। स्टॉप में आप उन हैबिट्स को लिखोगे जो आपको स्टॉप करनी है, जो हैबिट्स आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। और कंटिन्यू में आप वो हैबिट्स लिख सकते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टार्ट में कुछ न्यू हैबिट्स आप बनाइए और उन हैबिट्स को आप वहाँ पे मेंशन करिए और आप उन हैबिट्स को स्टार्ट करिए। और दोस्तों हमें ना शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म में फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज जो हैबिट्स है वो 1-2 दिन में चेंज नहीं होती। आपको 2 to 3 मंथ्स लगेंगे उन हैबिट्स को बनाने में। तो आप प्रैक्टिस करिए, कॉलम बना के शेड्यूल वाइज आप अपनी हैबिट्स पे फोकस करिए। तो आई एम डैम श्योर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप कोशिश करते हो तो 2 to 3 मंथ्स में आप इजीली अपनी जो हैबिट्स है वो चेंज कर पाओगे। और अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाते हो तो आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर पाओगे। दोस्तों रास्ता तो आपको कोई भी दिखा सकता है, कोई भी आपको अवेयर कर सकता है, बट आपके लिए कोई चल नहीं सकता। तो दोस्तों आपको हर कोई बोल सकता है, आपको हर कोई रोक सकता है, टोक सकता है, बट रुकना आपको है। हर कोई आपको बार बार कह सकता है कि ये मत करो, वो मत करो, बट रुकना आपको है। जब तक आप नहीं रुकोगे आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाओगे। एंड दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप 2 दिन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हो, 2 दिन अपनी नोटिफिकेशन चेक नहीं करते हो, तो अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पीपल भी वही रहेंगे और सिचुएशंस भी वही रहेंगी। नथिंग इज गोना चेंज। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you like it, and if it is good then press the like button and see you soon in the next video. Thank you so much.